नमस्कार, डीवी लाइव छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं सिमरन कौर। आइए देखते हैं आज की सुर्खियां। सीएम भूपेश बघेल ने ईडी व भाजपा पर किया बड़ा हमला। कहा, ईडी आईटी स्थायी रूप से छत्तीसगढ़ में रहकर षड्यंत्र करेंगे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने राज्य सरकार पर लगाया बड़ा आरोप। कहा, छत्तीसगढ़ में अंडरवर्ल्ड से भी खतरनाक शराब घोटाला हुआ। और भाजपा के प्रदेश प्रभारी नितिन नबीन ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा, कांग्रेस नेता राम राज्य की अवधारणा को नहीं समझ सकते। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ईडी और भाजपा पर बड़ा हमला किया है। उन्होंने कहा कि मैंने पहले ही कहा था कि जैसे जैसे चुनाव आएगा ईडी आईटी स्थायी रूप से छत्तीसगढ़ में रहकर नए नए षड्यंत्र करेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि शराब कॉरपोरेशन के माध्यम से शराब बिक्री की नीति भाजपा शासनकाल में बनी। वर्ष 2017-18 में आबकारी मद से 3,900 करोड़ की प्राप्ति हुई। हमारे शासनकाल में यह बढ़कर 6,000 करोड़ हुआ। जब आपके राजस्व में ही 1.5 गुना वृद्धि हो गई, 1.5 गुना से अधिक, तो फिर आपका आरोप तो वैसे ही मिथ्या हो जाता है। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि भाजपा के षड्यंत्रों को हम पहले ही बेनकाब कर चुके हैं। यदि इनको लगता है कि इनकी इन हरकतों से छत्तीसगढ़ की जनता डर जाएगी तो यह इनकी गलतफहमी है। हम राजस्व में भी वृद्धि कर रहे हैं और जनता की आय में भी। यह सिलसिला रुकेगा नहीं। आज मैं इतना ही कहूँगा, ये लोग कितना भी कर ले, लेकिन छत्तीसगढ़ की जनता जान रही है और ऐसे षड्यंत्रों को पहले भी बेनकाब कर चुके हैं हम लोग। और आगे भी हमारी कांग्रेस की सरकार, कांग्रेस पार्टी ऐसे गिदड़ भमकी से डरने वाले नहीं है। ये चुनाव को देखते हुए इस प्रकार के आरोप लगाए हैं। नहीं तो बताना चाहिए कि इन्होंने चल अचल संपत्ति कितनी जब्त की। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि ईडी के अधिकारी आपसी बातचीत में कह रहे हैं कि भाजपा हमारे भरोसे चुनाव लड़ना चाहती है। 3 साल हो गया, क्या जब्त किया, क्या मिला, अब तक नहीं बता पाए। लेकिन कोई चल अचल संपत्ति जब्त किया आपने, और किया है तो कितने का किया है? 3 साल से आप जांच कर रहे हो। आईटी और ईडी यहाँ लगे हुए हैं। चल अचल संपत्ति कहाँ जाएगा? क्यों जब्त नहीं किए? वो कितनी राशि है? आवाज कर रहे हैं 2,000 करोड़। तो ये आरोप है वो पूर्णतः मिथ्या है, गलत है, निंदनीय है। भाजपा के राजनीतिक एजेंट के रूप में ये सेंट्रल एजेंसियां काम कर रही हैं और ईडी का एकमात्र काम है भारतीय जनता पार्टी के चुनाव में फायदा दिलाना। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने राज्य सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि छत्तीसगढ़ में अंडरवर्ल्ड से भी खतरनाक शराब घोटाला हुआ है। शराबबंदी की घोषणा करके सरकार न केवल अपने वादे से मुकर रही है बल्कि शराब बेचकर बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने कहा कि छत्तीसगढ़ प्रदेश में 2,000 करोड़ का शराब घोटाला हुआ है। जिस तरह से नौकरशाह और नेताओं ने मिलकर इस गड़बड़ी को अंजाम दिया है, उस तरह का अपराध देश में कहीं और नहीं हुआ होगा। ईडी ने इस घोटाले के प्रमुख सूत्रधार अनवर ढेबर को गिरफ्तार किया है। अंडरवर्ल्ड का हमने सुना था कि इस प्रकार से ऑर्गेनाइज क्राइम होता है। छत्तीसगढ़ में उससे भी खतरनाक ये शराब घोटाला ऑर्गेनाइज रूप में हुआ है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने कहा कि कांग्रेस ने जन घोषणा पत्र में प्रदेश में पूरी तरह से शराबबंदी का वादा किया था, लेकिन सरकार ने शराब की होम डिलीवरी शुरू कर दी। इसके साथ ही शराब बिक्री के इस खेल में बड़े पैमाने पर घोटाला किया गया है, जिसका प्रमाण ईडी ने दिया है। अनवर ढेबर की गिरफ्तारी हुई है। 2,000 करोड़ रुपए के शराब घोटाले के आरोप में गिरफ्तारी हुई है, जिसने शराबबंदी का वादा करके सत्ता हासिल की है और आज इतना बड़ा शराब घोटाला कर रही है। छत्तीसगढ़ की जनता के साथ ये धोखा है, अन्याय है। ऐसी सरकार को 1 मिनट भी सत्ता में रहने का अधिकार नहीं है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव के आरोपों पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मोहन मरकाम का कहना है कि जिन राज्यों में भाजपा की सरकार नहीं है, सिर्फ वहीं पर ईडी की कार्रवाई हो रही है। पिछले 15 साल में भाजपा सरकार में 36,000 करोड़ का नान घोटाला हुआ। पनामा कांड में किसके बेटे का नाम सामने आया, इस पर भी अरुण साव को जवाब देना चाहिए। रायपुर के माना स्थित कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में भाजपा के सह प्रदेश प्रभारी नितिन नबीन ने कहा कि कांग्रेस के नेता 100 जन्म भी ले लें तो भी राम राज्य की अवधारणा को नहीं समझ सकते।
सह प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन ने कहा कि लव जिहाद की सच्चाई पर आधारित फिल्म केरल स्टोरी का कांग्रेस विरोध कर रही है। उन्होंने कहा कि हमने चर्चित फिल्म द केरला स्टोरी को छत्तीसगढ़ में टैक्स फ्री करने की मांग की है। वास्तव में यह फिल्म छत्तीसगढ़ की भी स्टोरी है, यह देश की स्टोरी है। नितिन नवीन ने कहा कि भारतीय संस्कृति और भारतीय सभ्यता का अपमान ही देश भर में कांग्रेस के विनाश का कारण है। हमारा मकसद कांग्रेस की भ्रष्ट सरकार को उखाड़ फेंकना है। कांग्रेस को जवाब देना चाहिए कि भ्रष्टाचार के आरोपों में जो जेल में हैं, उन्हें जमानत क्यों नहीं मिल रही। कांग्रेस की कुनीतियों से प्रदेश की जनता में भयंकर आक्रोश है। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण की रफ्तार कम हो गई है। प्रदेश भर में 767 नमूनों की जांच में 24 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। वहीं 53 लोगों को इलाज के बाद छुट्टी दी गई है। छत्तीसगढ़ प्रदेश में धीरे धीरे कोरोना का संक्रमण लगातार कम हो रहा है। हालांकि कोमॉर्बिडिटी यानी कोरोना के अलावा अन्य गंभीर बीमारी की वजह से बलौदा बाजार के एक मरीज की मौत हो गई है। छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों में भी कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या भी अब कम होने लगी है। बीते दिनों प्रदेश में मरीजों की बढ़ती संख्या स्वास्थ्य विभाग के लिए चिंता का सबब बनी हुई थी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए DB Live छत्तीसगढ़ के साथ। नमस्कार।